नहीं था अपना ये मोबाइल हम लोग डायग्नोस कर रहे थे, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी। डीसी रीडिंग में हमने देखा कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रहे थे ना, एम्पियर है ना, 5-6 तक जा रहा था एम्पियर। मोस्टली प्रॉब्लम किसका होता है, सीपीयू का प्रॉब्लम होता है। बट देखो हम लोगों ने एक चीज मैंने आपको बताई थी यहाँ पर कि आपकी इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, पावर आईसी के वोल्टेज बनने चाहिए ना, पावर आईसी के वोल्टेज बन रहे नहीं बन रहे वो चीज देखनी होती है हमें। तो पावर आईसी में क्या है हमारे पास में, पावर आईसी का वोल्टेज नहीं बन रहे थे इसमें, अभी चेक किया हमने, पावर आईसी का वोल्टेज नहीं बन रहा था। अभी पावर आईसी का वोल्टेज नहीं बन रहा तो क्या रीजन हो सकता है पावर आईसी का वोल्टेज नहीं बनने का। आज हमने पावर सेक्शन पढ़ा, पावर आईसी को वर्क करने के लिए क्या चाहिए, एक तो वीपीएच वोल्टेज, वीपीएच वोल्टेज चाहिए। अभी वीपीएच तो इस मोबाइल में आ रहा था, देखा हमने 4 पॉइंट कितना आ रहा, 4.1 वोल्टेज आ रहा था ना वीपीएच, तो वीपीएच वोल्टेज तो आ रहा था। बट अब वीपीएच आ रहा है फिर भी हमारा ये आईसी वर्क नहीं कर रहा है, पावर आईसी वोल्टेज नहीं आउटपुट कर रहा है। तो हमें क्या देखना है, क्रिस्टल, क्योंकि मैंने बोला था क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी के बगैर पावर आईसी वर्क नहीं करता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर हमने चेक किया ये जो वोल्टेज आ रहे थे सभी कॉइल पर, जितने भी कॉइल थी इनके ऊपर चेक किया हमने, देखो इन कॉइलों पर सब पर चेक किया हमने और किसी भी कॉइल के ऊपर वोल्टेज नहीं बन रहा था, किसी भी कॉइल पर वोल्टेज नहीं बन रहा था। तो अगर यहाँ पर वोल्टेज बनता रहता और ऐसी सिचुएशन आती, यहाँ पर डीसी रीडिंग में मैंने रीडिंग दिखाई आपको, ऐसी आती कंडीशन, तो उस कंडीशन में आपका सीपीयू से प्रॉब्लम निकलता। बट अभी हमने देखा कि डीसी में तो रीडिंग सीपीयू का दिखा रहा, बट क्या हुआ, पावर आईसी का तो कोई भी वोल्टेज जनरेट नहीं हो रहा था। अभी वोल्टेज जनरेट नहीं हो रहा तो हो सकता है पावर आईसी इश्यू हो, या फिर हो सकता है आपका क्रिस्टल प्रॉब्लम हो, क्योंकि वीपीएस तो जनरेट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्रिस्टल को ढूंढेंगे, ठीक है। अभी क्रिस्टल हमें इधर पावर आईसी के पास में नहीं मिला, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो बिटमैप ओपन करते हैं, ये पावर आईसी लगा, यहाँ पावर आईसी के आसपास में नहीं है क्रिस्टल कहीं पर भी, तो इसके पास में नहीं है तो जस्ट इसके अपोजिट साइड में मिलेगा आपको क्रिस्टल। अगर इसके पास में नहीं है तो जस्ट इसके अपोजिट साइड में क्रिस्टल मिलना चाहिए। अब अपोजिट साइड में क्रिस्टल है तो हम लोग देखते हैं बैक साइड में करके, देखो इधर देखते हैं, देखो यहाँ पर दिखा, ये देखो दिख रहा है क्रिस्टल 4 पिन का ही आता है, तो ये क्रिस्टल है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इस मैंने बोला था क्रिस्टल खराब नहीं मिलेंगे आपको, कोई बाई चांस ऐसा होगा कि खराब है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रिस्टल को हीट कर कर देख लेते हैं ना। अगर क्रिस्टल में प्रॉब्लम, क्रिस्टल के कारण आपका मोबाइल डेड हुआ है तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। तो आपने क्रिस्टल को थोड़ी ना हीट कर कर देखा, अभी पहले क्रिस्टल को नहीं देखा, तो हम लोग क्रिस्टल को हीट कर कर देखते हैं। तो वो बैक साइड में है, सीपीयू की साइड में है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो ये देखो इस बैक साइड में सीपीयू है यहाँ पर देखो, तो सीपीयू के जस्ट पास में देखो ये लगा हुआ क्रिस्टल, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, क्रिस्टल को हीट कर कर देखेंगे यहाँ पर। अगर क्रिस्टल की वजह से प्रॉब्लम है तो क्रिस्टल हीट करते ही मोबाइल चालू हो जाएगा, क्योंकि पावर आईसी वोल्टेज आउटपुट नहीं कर रही है। और क्रिस्टल के कारण प्रॉब्लम नहीं है तो फिर पावर आईसी में भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि पावर आईसी वोल्टेज जनरेट करना चाहिए फिर। तो हम लोग पहले क्रिस्टल को हीट कर कर देखते हैं। आप लोग जब भी करें तो थोड़ा पे कर कर ही करना, क्योंकि स्टार्टिंग में हो सकता है ना हीट कहीं और भी लगता रहे, तो इसलिए। बस क्रिस्टल को थोड़ा सेक करवा देना बस, ठीक है, इतना ही करना है क्रिस्टल को। इससे क्या होगा, क्रिस्टल का अगर प्रॉब्लम निकलता है तो क्रिस्टल वर्क करने लग जाता है, क्योंकि बॉल ही ड्राइव होती है क्रिस्टल में और कोई प्रॉब्लम नहीं आती क्रिस्टल में। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं और उसके बाद में चेक करते हैं ना।
देखते हैं चार्ज लगाकर, अगर क्रिस्टल से प्रॉब्लम हुआ तो सोल्व हो जाना चाहिए। आ गया लोगों, मतलब ये डिवाइस ऑन हो गया। अभी देखो प्रॉब्लम क्या थी हमारे पास में, छोटा सा ही प्रॉब्लम था, कुछ भी रिपेयर नहीं करना पड़ा आपको, छोटा सा ही प्रॉब्लम था। पर हमें क्या चेक करना है, डायग्नोस करते टाइम हम लोगों ने डीसी मशीन में देखा। अभी डीसी मशीन में जो रीडिंग दिखा रहा था मोस्टली सीपीयू का रीडिंग होता है वैसा, बट सीपीयू का रीडिंग हम लोग नहीं समझेंगे उसको जब तक आपका पावर आईसी वोल्टेज आउटपुट नहीं करे, क्योंकि पावर आईसी आउटपुट करेगी तभी तो सीपीयू के पास वोल्टेज जाएगा। और हमने यहाँ पर चेक किया क्या, पावर आईसी एक भी वोल्टेज जनरेट नहीं कर रही थी। पहले हमने चेक किया था ना, पावर आईसी के सारे वोल्टेजेस यहाँ पर